हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नकुल शर्मा और मैं आज आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लाया हूँ जिसको सुनने के बाद आप जब भी ट्रेन में बैठोगे या ट्रेन में जब भी ट्रैवल करोगे, आपको ये कहानी ज़रूर याद रहेगी। ये कहानी एक नीता नाम की लड़की की है जो अपने घर से दूर अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और उसको घर जाना था। तो उसके घर जाने के लिए, उसके गाँव जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन थी। तो उसने उस ट्रेन का 2 महीने पहले रिजर्वेशन करा लिया था। लेकिन अब तक उसकी ट्रेन के रिजर्वेशन का कोई स्टेटस नहीं पता चल रहा था कि उसकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। वो अभी तक पेंडिंग और वेटिंग ही दिखा रहा था। तब भी उसने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। उसने अपने अगले दिन जाने के लिए सामान पैक करा, खाने पीने के लिए स्नैक्स रखे और वो स्टेशन के लिए बाद में निकल गई। स्टेशन के लिए निकलते निकलते उसको याद आया कि मैं ट्रेन में बोर हो जाऊंगी। उसको नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो स्टेशन के बाहर एक बहुत अजीब सी दुकान थी जिसके बाहर एक नॉवल थी और उस नॉवल का नाम था घोस्ट ऑफ द ट्रेन। तो पता नहीं किसकी नॉवल थी, किसने लिखी थी, उसको कोई आइडिया नहीं था। उसको उस नॉवल का कवर पेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो उसने सोचा आज मैं इस नॉवल को खरीदती हूँ और इस नॉवल को पढ़ते पढ़ते ही घर जाऊंगी। मेरा ट्रेन का सफर भी अच्छा हो जाएगा और मेरा टाइम भी बढ़िया कट जाएगा। और एक सेकेंडरी चीज ये थी कि नीता को बहुत ज्यादा मूवीज देखने का शौक था, लेकिन नॉर्मल मूवीज नहीं, हॉरर फिल्म्स। उसको हॉरर फिल्म्स का बहुत ज्यादा शौक था। जितनी भी बॉलीवुड की अच्छी से अच्छी हॉरर फिल्म्स हैं, उसका आप नाम ले दो उसके सामने, उसे सारी की सारी मूवीज याद रहती थी। तो वो जैसी मूवीज देखती थी वैसी ही बातें किया करती थी, अजीब अजीब, आत्माओं की, भूतों की, प्रेतों की। तो लोग ना उसको बड़ा अजीब समझते थे, उसके कॉलेज के क्लासमेट्स, और उससे बात नहीं किया करते थे। कहते थे ये बहुत अजीब बातें करती है, कभी नॉर्मल बात नहीं करती, हर वक्त भूत प्रेत है वो। तो उसके कॉलेज के बच्चे भी उसे इग्नोर किया करते थे, लेकिन नीता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। नीता स्टेशन पहुंच जाती है। स्टेशन पहुंचने के बाद वो परेशान होती है क्योंकि अभी तक उसकी वेटिंग की जो सीट थी वो कंफर्म नहीं हुई थी। अब उसको अपनी सीट का जुगाड़ करना था कि कैसे भी मुझे घर पहुंचने तक के लिए एक सीट मिल जाए। इस चक्कर में जब वो स्टेशन पे होती है तो वो इधर उधर देखने लगती है कहीं मेरे को टीसी मिल जाए जिससे मैं थोड़ी बहुत बात कर लूं, कहीं किसी की फ्री सीट हो तो मैं उससे बात करके अपनी सीट को कंफर्म करा लूं और घर अपना आराम से जा सकूं। बहुत देर वो ट्राई करती है, बहुत देर टीसी को ढूंढती है, उसे उस ट्रेन का टीसी नहीं मिलता। ट्रेन के चलने का टाइम हो जाता है। टीसी शायद ट्रेन के अंदर होगा। वो ट्रेन के अंदर बैठती है, अब इधर उधर देखती है, नहीं मिलता टीसी ट्रेन में भी। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, थक जाती है, कहती है अब मेरे पे नहीं हो रहा, और वो जाके किसी की भी सीट पे बैठ जाती है और अपनी नॉवल को पढ़ने लगती है। ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन नीता अपनी भूतिया नॉवल में ऐसे खो गई थी ना कि जैसे उसके आसपास की दुनिया उसके आसपास है ही नहीं। उसको वो नॉवल पढ़ते पढ़ते लगातार 2 घंटे हो चुके थे। लेकिन तभी टीसी आ जाता है और वो सीधा सीधा नीता से कहता है कि लाइए अपनी टिकट दीजिए। तो नीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन उसकी जो टिकट है वो टीसी देख के कहता है कि आपकी टिकट तो वेटिंग लिस्ट की है। ये देखकर टीसी नीता से कहता है कि बेटा तुम क्या पूरी रात ऐसे बैठ के ट्रैवल करोगी, परेशान नहीं हो जाओगी? तो इतने में नीता कहती है कि नहीं सर, थोड़ी देर में 23 नंबर बर्थ खाली होने वाला है, जैसे ही वो खाली हो जाएगा उस पर सुबह तक कोई नहीं आएगा, मैं तो वहां एडजस्ट कर लूंगी और वहीं जाके सो जाऊंगी। ये देखकर टीसी बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है। वो सोचता है यार ये कैसे हो सकता है भाई, ये जानकारी तो काफी ऐसी थी जो नहीं पता थी लोगों को, मेरे अलावा किसी को पता थी। कोई पैसेंजर अभी जाने वाला भी नहीं, अगर चला भी गया होता तो पता होती है, उसने पैसेंजर से बात करी होती। जिस बर्थ की ये बात कर रही है वो 2 डब्बे छोड़ के है, तो फिर इस लड़की को कैसे पता है? ये जानकारी तो काफी गुप्त थी। टिकट चेकर ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में नीता उससे कहती है सर 1200 रुपए के चक्कर में किसी की जान लेना ठीक नहीं है। और ये सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। टीसी उसको इग्नोर करता है और कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और वहां से तुरंत निकल जाता है। लेकिन नीता जो नॉवल पढ़ रही थी वो कोई नॉवल नहीं था, वो एक ऐसी बुक थी जिसके अंदर भूत प्रेतों से कांटेक्ट करने की, बातें करने की, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाने के मंत्र लिखे हुए थे। और नीता इतनी देर से वो मंत्र ही पढ़ रही थी, जिस वजह से नीता की बॉडी के अंदर कोई इविल स्पिरिट एंटर कर गई थी। और वो जो टिकट चेकर था वो नीता से मिलने के बाद बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। एक्चुअली 15 दिन पहले एक आदमी उसी ट्रेन से गिरकर मर जाता है और उसकी मौत का रीजन होता है टिकट चेकर। ऐसा उसी आदमी की स्पिरिट को लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद नीता उस टिकट चेकर की बर्थ पे आके बैठ जाती है और उसका चेहरा पहले से बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों का काजल निकल चुका था और उसको देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावनी चुड़ैल बैठी हो। जैसे टिकट चेकर नीता का चेहरा देखता है, उसका चेहरा देख के इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है।
करीब 15 मिनट बाद उसको होश आता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो पता है वो क्या देखता है कि वो ट्रेन के बाहर लटका हुआ है, वो भी एक रस्सी के सहारे। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, मदद की भीख मांगता है। आसपास के ट्रेन में जो लोग बैठे होते हैं वो उसकी हेल्प की पुकार सुनते भी हैं, वो वहां आते भी हैं। लेकिन नीता का चेहरा देखने के बाद, उसके हाव भाव देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई टिकट चेकर की मदद कर दे। उस ट्रेन में सभी पैसेंजर्स के बीच एक बाबा बैठे होते हैं जो बहुत देर से अपना शांति से कोने में बैठ के ध्यान लगा रहे होते हैं। और जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी चिल्ला चिल्ली और ये सब आवाजों से उनका ध्यान भंग हो जाता है। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मेरा ध्यान क्यों भंग हो गया। लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो वो सभी पैसेंजर्स की तरफ देखते हैं कि पैसेंजर लोग देख कहाँ रहे हैं। तो देखते हैं कि एक कोना है जहाँ पे ट्रेन के डब्बे का एंट्री गेट है, वहां पे सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं। बाबा उठ के वहां जाते हैं और उन्हें कुछ महसूस होता है। वो जाते हैं तो देखते हैं टिकट चेकर गेट से रस्सी के सहारे लटका हुआ है। वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। लेकिन नीता उन बाबा से बिल्कुल नहीं डरती। उनकी आंखों में आंखें डाल के देखती रहती है, जैसे वो एक दूसरे का खून पीना चाह रहे हैं। वो एक दूसरे को इतने गुस्से से देख रहे होते हैं। लेकिन बाबा बहुत ज्ञानी होते हैं, उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और कभी कभी आपकी किस्मत ऐसी साथ दे जाती है कि आप ऐसी परेशानी में होते हो और इतने सिद्ध बाबा आपको मिल जाते हैं, तो सिर्फ वो ऊपर वाले की मेहर ही होती है। उन बाबा ने अपनी आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, तो ही गॉट टू नो कि जब तक वो नॉवल उस लड़की के हाथ में है, नीता के हाथ में, तब तक वो आत्मा उससे कनेक्शन बनाए रखेगी, उससे अपना कंट्रोल बिल्कुल नहीं हटाएगी। और जब तक उसके हाथ में वो नॉवल रहेगी तब तक टीसी की जान खतरे में ही रहेगी, क्योंकि नीता होश में आ ही नहीं सकती। तो वो जो बाबा होते हैं वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्हें ये चीज पता थी कि यहाँ पे ज्ञान मेरा काम आ सकता है, लेकिन जितना वक्त मुझे ज्ञान में लगेगा उतने वक्त के अंदर इस टिकट चेकर की जान जा सकती है। उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, नीता का ध्यान भटकाया। जैसे ही नीता का ध्यान भटका, उन्होंने उस नॉवल को छीन के नीता के हाथ से बाहर की तरफ फेंक दिया। लेकिन वो जो नीता थी, जैसे ही उसके हाथ से वो नॉवल नीचे गिरता है, वो तुरंत बेहोश हो जाती है एकदम गंदी हालत में, और वो ट्रेन के फ्लोर पे गिर जाती है। लेकिन बाहर जो टिकट चेकर लटका हुआ था, उसकी रस्सी जो थी वो नीता के हाथ में थी। वो रस्सी नीता के हाथ से छूट जाती है, टिकट चेकर ट्रेन से बाहर गिर जाता है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि टिकट चेकर की जान नहीं जाती, उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसे इतनी ज्यादा बॉडी में चोटें आती हैं, इतना ज्यादा वो इंजर्ड हो जाता है कि कम से कम उसे 6 से 8 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ता है। और भगवान की कृपा थी कि इतना सब कुछ होने के बाद, ट्रेन से गिरने के बाद, पटरियों पे गिरने के बाद भी उसकी जान बच गई। वो जो बाबा होते हैं वो नीता को ट्रेन से उतार लेते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं ताकि वो होश में आ जाए। और जो रेलवे की टीम्स होती हैं वो तुरंत उस टिकट चेकर को लेके जाती हैं हॉस्पिटल, उसका इलाज विलाज करती हैं, जितना हो सकता है उसको ट्राई करती हैं कि उसकी जान ना जाए। लेकिन इसके बाद जब नीता को होश आता है तो बाबा उसे वो सारी बात बताते हैं। तब नीता को ये महसूस होता है, जिनको मैं कहानियां मानती थी, जिन मूवीज को मैं देख के हंसा करती थी कि ये सब तो सिर्फ बकवास होता है और मेरे को इन चीजों से एनकाउंटर करना है, मैं चाहती हूँ ये चीजें मिले, वो थोड़ा हिल जाती है। कहती है ये चीजें होती है और ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। मैं जिन चीजों को मजाक माना करती थी वो मजाक नहीं होती हैं। उसके बाद उसका भूतिया मूवी देखने का और ये हॉरर नॉवेल्स और ऐसी किताबें पढ़ने का भूत उतर जाता है। और वो बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब वो अपना रिजल्ट लेने वापस अपने उसी शहर में आती है जहां उसका कॉलेज था, तो पता है वो क्या देखती है? वही नॉवल उसी दुकान पे उसी जगह रखा हुआ है जहां से नीता ने वो नॉवल खरीदा था। और पता है नीता को कंफर्म कैसे हुआ वो कोई और किताब नहीं है, उसी वही वाली किताब है जो उसने खरीदी थी। क्योंकि उसने उस किताब को पढ़ने से पहले उसके कवर पेज पे बहुत बड़ा स्टार बना के नीचे नीता लिखा हुआ था। नीता समझ जाती है कि ये नॉवल अपने दूसरे शिकार का इंतजार कर रहा है और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर आपका कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ शेयर जरूर करना। उस स्टोरी को मैं आपके लिए अपने पेज पे खुद सुनाऊंगा। और हाँ, आप मेरे को स्टोरी मेल कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है द ओनली नकुल के नाम से, आप मुझे वहां डीएम कर सकते हो या फिर आप कमेंट में लिख के भी मुझे अपनी दास्तां सुना सकते हो। मैं आपकी स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल। तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से।